So again we have another question from the point O on the ground, यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री. एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंड दैट द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. अब टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ है. फ्लैग स्टफ जानते हैं ना, झंडे का जो स्टफ पार्ट होता है जिसे डंडा बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है. उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है फ्रॉम द सेम पॉइंट. इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5 मीटर, वो कहता है फ्लैग स्टफ है उसकी लेंथ 5 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं इसका. तो इसका डायग्राम बनाएंगे. देखिए दिस इज द टावर, दिस इज टावर, यहां से लेके यहां तक हमारा टावर हो गया, जिसे मैंने नाम दिया ए बी. ए बी इज द टावर, इसे सी नाम दे. एंड ए सी इज फ्लैग स्टफ, फ्लैग स्टफ, ये हमारा फ्लैग स्टफ है ए सी. ठीक है. अब वो कह रहा है ग्राउंड पर एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ओ, ये ओ पॉइंट है ग्राउंड पर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और फ्लैग स्टफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. तो बच्चों यहां पर फिर से ट्रिक याद रखना, जितना नीचे एंगल होगा उतना छोटा होगा, जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना बड़ा एंगल. यानी नीचे वाला एंगल हमेशा छोटा और ऊपर वाला एंगल हमेशा बड़ा. अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग तो नीचे वाला एंगल छोटा, ऊपर वाला बड़ा, इतना ध्यान रखिएगा. तो एक एंगल 30 डिग्री है, तो मैंने नीचे वाला एंगल 30 डिग्री डाल दिया, ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री डाल दिया. ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा टॉप ऑफ द टावर एंगल 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ एंगल 60 डिग्री. ठीक है बच्चों. चलिए अब वो कहता है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ 5 मीटर. ये जो सीए मैंने कंसीडर किया, दिस इज 5 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो मैंने इसे एच कंसीडर कर लिया. मैंने कहा लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर. हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर. तो इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, AOB भी ले ले. तो देखो फिर से अच्छा ये मेरे पास OB है नहीं, तो इसे मैंने x कंसीडर कर लिया, इसलिए डिस्टेंस दी भी नहीं है. फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and that of the top of the flag staff is 60 degree. length of the flag staff 5 meter. find the height of the tower. तो मेरे पास बेस नहीं है, तो मैंने कहा लेट, यहाँ पे कंसीडर कर लेट OB is equal to x मीटर कंसीडर कर लेते हैं. इन ट्रायंगल AOB क्या tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन OB. tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB कितना है बच्चों, दैट इज h, और OB कितना है, दिस इज x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3 मीटर. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना, h अंडर रूट 3 मीटर. चलिए अब ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल COB, इसमें भी tan थीटा ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, BC, बेस कितना OB, tan 60 रूट 3, BC कितना AC प्लस AB अपॉन OB, tan 60 रूट 3. AC कितना बच्चों 5 मीटर, AB कितना h, OB कितना x. क्रॉस मल्टीप्लाई करने, x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 प्लस h. ठीक है, लेकिन x की वैल्यू तो h रूट 3 है, तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 रख लेते हैं बच्चों. यहां पर x की वैल्यू क्या है, h रूट 3, और देखो एक रूट 3 ये रहा, इज इक्वल टू 5 प्लस h, 5 प्लस h. रूट 3 3, 3h इज इक्वल टू 5 प्लस h. सारे h एक तरफ, 3h माइनस h इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू 5. h की वैल्यू कितनी होगी 5/2, और h की वैल्यू होगी 2.5 मीटर. हाइट होगी 2.5 मीटर, और उसने क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. देखो हाइट ऑफ द टावर इज 2.5 meter. Come to the next.
नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल ऑन द फुट ऑफ द टावर। सपोज कर लेते हैं, अभी मुझे ये नहीं पता, चलो पहले डायग्राम पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी हिल के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, लेकिन टावर के टॉप से हिल के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एलिवेशन नहीं है, इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो मैंने एक चीज यहां पर नोटिस की, जब टॉप ऑफ द हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वो 60 डिग्री है, लेकिन टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और वो एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब हिल बड़ी होगी देन कंपेयर टू टावर। तो मैं यहाँ पर हिल का हाइट थोड़ी ज्यादा रखूंगा देन कंपेयर टू टावर। ये हो गया हमारा टावर, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, ये 50 मीटर होगी बच्चों, ये हो गई 50 मीटर टावर, इसे मान लेते हम ए बी। और ये हो गई हिल और इसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक है ना, ये होगी हिल, इसे मान लेते हैं सी डी। तो यहां से टॉप, यहां से हिल टावर के बेस से यानी टावर के फुट से हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री बोला उसने, और टावर के टॉप से हिल के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो उसने बोला था 30 डिग्री, है ना, ये हो गया 30 डिग्री। तो आपको ये ना एक इमेजिनरी लाइन डिप्रेशन की बनानी पड़ेगी बच्चों, दिस इज 30 डिग्री और देखो ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल दिस इज आल्सो 30 डिग्री। इसे हम x कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखी इसमें, ठीक है ना। और वो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, इसे हम h कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज h, ठीक है। ही इज आस्किंग व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। चलिए पहले मैं छोटा ट्रायंगल लूंगा फिर बड़ा ट्रायंगल लूंगा। तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ए डी बी में हाइट मुझे 50 गिवन है, बेस गिवन है, यानी मुझे यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो एंगल गिवन है, एक हाइट गिवन है। तो मैं यहाँ से हमें आसानी से x फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी डी, tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी, ये हो गया 50, ये हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 50 रूट 3 मीटर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों, ठीक है। इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर बेस है, तो मैंने क्या लिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, tan 60 हो गया रूट 3, सी डी हो गया h और बी डी x, क्रॉस मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू x रूट 3, h इज इक्वल टू, ध्यान से देखो x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए h इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 50 रूट 3 और एक रूट 3 ऑलरेडी है, तो h हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 3 और h हो गया 150 मीटर। हाइट किसकी हाइट है, ये हिल, सो हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट कितनी होगी 150 मीटर। क्या पूछता, हाइट ऑफ द हिल। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर वैसे भी मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे अच्छे क्वेश्चन लिए। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height 3600 root 3 meter, find the speed of the jet plane. ठीक है, क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो कहते हैं जेट प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, तो मैंने सपोज कर लिया ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर जो जेट प्लेन है, ठीक है ना, ये जेट प्लेन मान लेते हैं, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जेट प्लेन का कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक, ये 60 डिग्री हो गया।
वो कहता जेट प्लेन क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है और 30 सेकंड वो ऐसे चल रहा है, तो 30 सेकंड के बाद सपोज कर लेते हैं जेट प्लेन यहां पहुंच जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर जो ए पॉइंट पर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आईज पर बन जाता है 30 डिग्री। पहले इसे बना लेते हैं 30 डिग्री, यानी ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है और पहले वाला एंगल हमारा 60 डिग्री था। ठीक है, ये हो जाता है, यानी ये जेट प्लेन यहां पहुंच गया आफ्टर 30 सेकंड। उसने एक बात और क्लियर कर दी कि जेट प्लेन जो है कांस्टेंट हाइट पर, यानी ना ऊपर ना नीचे, कांस्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है। तो वो कांस्टेंट हाइट है 3600√3 मीटर, ये कांस्टेंट हाइट हो गई। ऐसी है 3600√3 मीटर, ये हमारी कांस्टेंट हाइट हो गई। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, जेट की हमें स्पीड बतानी है। चलो जेट की स्पीड तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसे कंसीडर कर लेते हैं A B C D E। मैंने इसे लेबल कर लिया। सपोज करो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस है y, ठीक है ना, y मीटर है। ठीक, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम हो जाता है। अगर मैं किसी भी तरह से, देखिए जेट प्लेन C पॉइंट से E पॉइंट तक गया, यानी और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसने 30 सेकंड में कवर अप की। 30 सेकंड में अगर मुझे डिस्टेंस पता लग जाए, टाइम मेरे पास है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो मैं इसकी स्पीड आसानी से निकालूंगा। यानी मुझे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है CE, और CE इक्वल टू BD, मुझे BD फाइंड आउट करनी है और BD क्या है y, यानी मुझे y की वैल्यू निकालनी है अगर मैं चाहता हूं इस जेट प्लेन की स्पीड फाइंड आउट कर पाऊं। ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल CAB, इन ट्राइंगल CAB में ले लेते हैं। मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, फिर से यहां पर tan 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 60 होता है √3, BC कितना है 3600√3 अपॉन AB हो गया हमारे पास x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 3600√3, यानी x इक्वल टू 3600√3 अपॉन √3 डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3600 मीटर आ गई डिस्टेंस x। चले बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स EAD, इन ट्रायंगल EAD इस बार ले लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर ED और बेस कितना हो गया AD। tan 30 हो गया 1/√3 और ED हो गया हमारे पास 3600√3 और AD किसके बराबर AB प्लस BD, यानी x प्लस y के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इक्वल टू, देखो जब मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3600 इंटू 3 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू, देख लो बच्चों 3600 है x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3600x हो गया प्लस y और इसकी मल्टीप्लाई करो 0 0 6 3 18 1 कैरी ऑन 3 3 9 and 1 10, इसे उधर ले आके माइनस कर दो, y इज इक्वल टू 10,800 माइनस 3,600, 10,800 में से 3,600 माइनस कर लेते हैं, 0 0 2 बचा 72, यानी y की वैल्यू होगी 7,200 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस निकल कर आ गई हमारी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट प्लेन, कितनी डिस्टेंस कवर की 7,200 मीटर। टाइम टेकन बाय द जेट इज इक्वल टू कितना 30 सेकेंड। स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 7,200, टाइम हो गया 30, 0 0 कैंसिल, 3 2 6 3 4 12 0, यानी 240 मीटर पर सेकेंड जेट प्लेन की स्पीड है बच्चों। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करके दोबारा डाल दूंगा। ये आपको आना चाहिए क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट।
नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये भी मैंने एरोप्लेन पर बेस क्वेश्चन पूछा, मतलब कि यहाँ पर लिया है, क्योंकि एक पहले वाला जेट प्लेन था, एक ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और पहले वाला भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसी वजह से लिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए क्या कहता है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है, चलो एरोप्लेन बना लेते हैं, ये एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 3000 मीटर की हाइट पर है। 3000 मीटर, ग्राउंड से 3000 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द ग्राउंड passes वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, और वो किसी दूसरे प्लेन के ऊपर है। क्या कह रहा है, passes वर्टिकली अबव, यानी बिल्कुल उसकी सीध में ऊपर है, किसके, अनदर एरोप्लेन, यानी इसके नीचे कोई और दूसरा भी एरोप्लेन है जो जिसके ऊपर ये उड़ रहा है। passes वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, यानी किसी टाइम पर, when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground, वो कह रहा है कि सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन आर 60 एंड 45। तो बिना सोचे समझे, जो एरोप्लेन ऊपर है उसका एंगल बड़ा, जो एरोप्लेन नीचे है उसका एंगल छोटा। तो विदाउट एनी मिस्टेक यू कैन डू दिस। तो मैंने तुरंत ये किया, जो एरोप्लेन ऊपर है उसका एंगल 60 डिग्री लूंगा, जो एरोप्लेन नीचे है उसका एंगल 45 डिग्री लूंगा। तो यानी ये हो गया 45 डिग्री और ऊपर वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, यानी दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस बतानी। तो मैंने कहा दोनों एरोप्लेन की डिस्टेंस तो जी h2 है, और इस एरोप्लेन h2 है, नहीं मैं नीचे वाला h मान लेता हूं क्योंकि मेरी टोटल हाइट गिवन है, नीचे वाला h मान लिया मैंने। अब देखिए टोटल मेरी हाइट है कितनी, 3000, ये मेरा h हो गया, तो ये कितना हो गया 3000 माइनस h, ये दो एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस होगी 3000 माइनस h, ठीक है ना। और वो इसी को पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन। तो a b c d, चले इन ट्रायंगल c a b, इन ट्रायंगल c a b, देखिए परपेंडिकुलर और बेस, बेस भी मुझे नहीं गिवन है तो भाई मैं इसे x ही कंसीडर कर रहा हूं। इन ट्रायंगल सी ए बी tan, देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, BC अपॉन AB। tan 45 तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू BC, BC कितना बच्चों, मैंने माना था H, AB है X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से H इज इक्वल टू X हो गया, इक्वेशन नंबर 1। चले इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, मैं फिर रिपीट कर दूं बच्चों, मैं इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैंने कई क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन लिखा है इससे पहले वाले सेक्शन में, तो प्लीज अब आपको बनाना लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल DAB, तो इसमें फिर से ले लो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB, tan 60 की वैल्यू √3, BD कितना है, BD है देखो ध्यान से, BD है टोटल हाइट 3000, AB कितना है x, तो मैं इसे इधर ले आता हूं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया x √3 इज इक्वल टू 3000 ना कि 300, 3000, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3000 अपॉन √3, रैशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 3000 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, तो x हो गया 1000 √3, वैल्यू पुट कर लें तो x की वैल्यू की 1000 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732 मीटर, यानी x, ये डिस्टेंस मेरी 1732 मीटर आ गई बच्चों। लेकिन मुझे तो इन दोनों के बीच की हाइट निकालनी है, तो अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इज इक्वल टू x, तो h की वैल्यू 1732 मीटर है। सो the vertical distance between two aeroplanes कितनी है बच्चों, 3000 माइनस h,
यानी 3000 माइनस एच की वैल्यू कितनी है 1732, ये हो गया 301732, ये बचा 896 बचा, ये बचा 2 बचा 1 बचा, यानी ये हो गया 1268 मीटर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट। Now, dear student, we have another question. The angle of elevation and depression of the top and the bottom of a tower. वो कह एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई के टॉप से आर 30 एंड 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्डिंग और टावर के बीच की हाइट का डिफरेंस बताना है और दूसरी बात दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। चलिए, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग आर 60 मीटर हाई। यानी मैंने क्या किया यहां पर, जस्ट अ मिनट, वगैरह एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। टावर के टॉप का, ये देखो ये मैंने टावर कंसीडर कर लिया क्योंकि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो तभी बन पाएगा बिल्डिंग के टॉप से, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बन पाएगा जब ये टावर बड़ा होगा। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, तो मैंने इसे बिल्डिंग कंसीडर कर लिया। बिल्डिंग कितने मीटर हाई? 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, देखो पहले उसने वर्ड यूज किया एंगल ऑफ एलिवेशन और पहले लिख रहा 30 डिग्री, तो एलिवेशन पहले 30 पहले, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है डिप्रेशन, फिर 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप से, टॉप का ये रहा, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो बच्चों ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। टावर और बिल्डिंग के हाइट का डिफरेंस बताना है। चलिए हम ले लेते हैं यहां पर ए बी, देखो ये 60 है तो ये भी 60 मीटर हो गया हमारा, ये हो गया 60 मीटर, ए बी सी डी ई। ठीक है ना, ये टावर है, टोटल हाइट ऑफ द टावर, और ये बिल्डिंग है। चलिए शुरू करते हैं। लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, इसे मैंने एक्स कंसीडर किया और ये भी हमारा एक्स हो गया। ठीक है, ये मेरा 60 से मैंने h कंसीडर कर लिया बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। देखिए डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का एंगल बनाना मत भूलना बच्चों वरना मार्क्स काट लेगा टीचर। तो ACB tan थीटा लूंगा मैं यहां पर, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस यानी BC, tan 60 √3 परपेंडिकुलर 60, BC फाइंड आउट करना है। BC को मैं ऊपर ले गया तो BC इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, रैशनलाइज कर लो बच्चों, √3 अपॉन √3, BC क्या है x, तो BC को मैंने x कंसीडर कर रखा है ऑलरेडी, x इज इक्वल टू 60 √3 अपॉन 3, 320 60, यानी x की वैल्यू होगी 20√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। चलिए इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD अब ले लेते हैं tan थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर बेस चाहिए मुझे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED और बेस हो गया AD, tan 30 1/√3 परपेंडिकुलर हो गया H और ये हो गया x, x को इधर ले जाइए, H इज इक्वल टू x अपॉन √3, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 20√3 अपॉन √3, √3 से √3 डिवाइड कर दो, h की वैल्यू होगी 20 मीटर, यानी हाइट होगी 20 मीटर। So difference between the height, difference between the height of the tower and the building is कितनी है, that is h 20 मीटर, दोनों की हाइट का डिफरेंस 20 मीटर हो गया। and the distance between them is, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, दिस इज 20√3 मीटर।
चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर उन्हें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देने हैं, अब एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन है, अगर उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन देने तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। दो शिप हैं अपोजिट डायरेक्शन किसी लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये एक शिप इधर से अप्रोच कर रहा है ए पॉइंट से, एक शिप इधर से अप्रोच कर रहा है बी पॉइंट से, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज अल्फा एंड बीटा। अगर लाइट हाउस इसे मान लेते हैं एम, इसके टॉप से एंगुलर डिप्रेशन एक अल्फा है और दूसरा हमारा बीटा है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर इज दिस। वो कह रहा है अगर लाइट हाउस की हाइट h मीटर है तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी ए बी ये होगी क्या, h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा। इसे हम मान लेते हैं n, इसे हम मान लेते हैं x, इसे हम मान लेते हैं y। तो यानी x प्लस y हमें प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ x प्लस y इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। चले बच्चों, अब यहां से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान रख लेना, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको प्रूफ करवाए वही चीज लेनी है। जैसे आपके प्रूफ में tan अल्फा और tan बीटा दिखाई दे रहा है तो tan अल्फा tan बीटा ही ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। इस ट्रायंगल में अल्फा है तो यहाँ पर tan अल्फा लूंगा, इस ट्रायंगल में tan बीटा है तो यहाँ से tan बीटा लेंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट द आंसर। चलिए, इन ट्रायंगल MAN तो ये लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है MN अपॉन AN। tan अल्फा MN कितना बच्चों, ये हो गया H और AN कितना है X, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू h अपॉन दिस इज tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल MBN, इन ट्रायंगल MBN ले लेते हैं tan बीटा, दिस इज tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर MN अपॉन बेस NB, ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू MN, ये हो गया H और NB दिस इज Y। यहां से Y की वैल्यू निकाल लेते क्रॉस मल्टीप्लाई से, Y इज इक्वल टू H अपॉन tan बीटा, इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे x प्लस वाई निकालना, ये x है ये y, दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, h अपॉन tan अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, h अपॉन tan बीटा। बस अब तो हमारा आंसर आ गया। क्या करना है, बस इसका एलसीएम लीजिए और एक लाइन में आपके पास आंसर है। एलसीएम tan अल्फा tan बीटा का क्या हो गया, tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, ये हो गया h tan बीटा प्लस h tan अल्फा। यहां से h कॉमन ले लो बेटा, ये हो गया h कॉमन ले लिया, इट बिकम tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, और यही हमारी x प्लस वाई की वैल्यू है और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना आसान। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चन इज हियर। क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, क्लाउड्स हैं, आसमान में क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, लेक से h मीटर की हाइट पर जब क्लाउड्स को देखा जाता है, बादलों को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिखाई देता है। अब क्योंकि ऊपर बादल है और नीचे लेक है, तो बादल जो हैं, क्लाउड्स जो हैं, उनका रिफ्लेक्शन लेक के अंदर बनता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, और जो क्लाउड्स हैं उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है बीटा लेक के अंदर। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस, कि क्लाउड की जो हाइट है
ठीक है ना, वो ये होगी। चले, हमारे पास पहली बात तो ये क्लाउड्स हैं, ये रहा ये क्लाउड्स हैं, यहां से ये लेक है हमारा, ये लेक है, ठीक है ना, यहां से h मीटर की हाइट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, लेक से h मीटर, लेक से h मीटर की हाइट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज अल्फा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, आप जानते हैं अगर ये हमारा लेक है तो जितनी हाइट पर क्लाउड्स हैं उतनी ही हाइट पर इनका रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। ये हो गया h, इसे मैंने h कंसीडर कर लिया, और इसे सपोज कर लो ये h1 कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता। तो ये जो क्लाउड्स है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पहली बात तो वो है बीटा, दिस इज बीटा, और यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर नीचे तक जो हाइट है वो इसके बराबर होगी, यानी h प्लस h1 के बराबर होगी। इसे मान लेते हैं a, इसे हमने सीधे ज्वाइन कर लिया, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e, ये हो गया f, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी x मीटर है, क्योंकि अननोन है तो हमने इसे x मीटर कंसीडर कर लिया, दिस इज आल्सो x मीटर। चले, वो कह रहा प्रूव द हाइट, हाइट का मतलब है यहां से लेके CE, हमें CE निकालना है, CE इज दिस, ठीक है बच्चों। चले, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल AEAD, इन ट्रायंगल EAD मैंने आपको पहले भी सिखाया था, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में जो दिया है ना बस वही पकड़ लो। हमें अल्फा है, अल्फा में 10 दे रखा है तो हम 10 ही लेंगे। EAD हमने लिया 10 अल्फा इज इक्वल टू, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है h1 और बेस कितना है x। तो मैं एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर कहीं भी x नहीं है हमारे प्रूफ में, तो इसका मतलब मैं x का यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 10 अल्फा इज इक्वल टू h1 और x इज इक्वल टू h1 अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इन ट्रायंगल दिस वन FAD, इन ट्रायंगल FAD ध्यान से देखें एंगल बीटा, बीटा में भी tan थीटा ही दे रखा है, तो हम फिर से tan बीटा ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चले, अगर मेरा एंगल बीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया DF, और बेस कितना हो गया AD, तो ये कितना हो गया हमारे पास tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DF किसके बराबर H प्लस, देखो H प्लस H1 है ना, यहां से यहां तक H और यहां से यहां तक H प्लस H1, तो H प्लस H1 और बेस फिर से हो गया X, तो tan बीटा इज इक्वल टू 2H, H प्लस H 2H प्लस H1 अपॉन X। देखिए फिर से मैं यहां से X की वैल्यू निकाल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 2H प्लस H1 अपॉन tan बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में भी मैंने x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में भी x की वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या h1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस h1 अपॉन tan बीटा। अब मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, h1 मल्टीप्लाई बाई tan बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan अल्फा मल्टीप्लाई बाई 2h प्लस h1। अब यहां से मुझे है ना h1 की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, मैं यहां से h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बट आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h1। ओपन द ब्रैकेट एंड कलेक्ट ऑल द h1, 2h tan अल्फा प्लस h1 tan अल्फा। मैं h1 को इधर ले आता हूं बच्चों, ये हो गया h1 tan बीटा माइनस, देखो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा h1, दिस इज tan अल्फा है ना,
H1 tan अल्फा, और इधर क्या बचा 2H tan अल्फा। यहां से H1 की वैल्यू निकाल ली बच्चों मैंने, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2H tan अल्फा। H1 की वैल्यू निकाल ली 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब बस लास्ट के 2 मिनट में देखो, हमने H1 की वैल्यू निकाली, और H1 क्या है, H1 तो इतना है, और टोटल हाइट है हमारी H प्लस H1। मेरे पास केवल H1 है, जबकि मुझे फाइंड आउट करना है H प्लस H1। तो क्या करेंगे, एडिंग H ऑन बोथ साइड, एडिंग H ऑन बोथ साइड्स। चलिए H प्लस H1 इज इक्वल टू 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस, मैंने क्या ऐड किया दोनों तरफ, H ऐड कर लिया। एलसीएम H प्लस H1 क्या हो गया, हाइट ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है ना, क्लाउड्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बच्चों, 2H tan अल्फा प्लस H मल्टीप्लाई बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ओपन द ब्रैकेट, 2H tan अल्फा प्लस H tan बीटा माइनस H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। 2H tan अल्फा में से 1H tan अल्फा काट दो तो H tan अल्फा बचा बच्चों, प्लस H tan बीटा बचा बच्चों, और tan बीटा माइनस tan अल्फा बचा। चलिए यहां से H कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, और प्रूफ क्या करना था, H tan अल्फा प्लस tan बीटा, H tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम चलते हैं वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है बच्चों। इस लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, रिपीट हो रहा है हर साल, तो आप उसे भी अच्छी तरह तैयार कर लेना। मुझे लगता है मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह से बोर्ड में मार्क्स ला सकें, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच आई एम टेकिंग। कहता है एक A round balloon of radius r subtend angle alpha at the eye of the observer। जैसे कि सपोज कर लो ये बैलून है, ये आई के ऊपर एंगल अल्फा बना रहा है इस टाइप से, ठीक है, एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, while the angle of elevation of its center is बीटा, जबकि बैलून के सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड पर वो बीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, यानी बैलून का जो सेंटर है उसकी हाइट ग्राउंड से r sin बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 होगी। चलिए इसका डायग्राम बनाते पहले। वो कहता है अ राउंड बैलून, एक बैलून बना लेते बच्चों, दिस इज द राउंड बैलून, सबस्टेंड रेडियस r, चलिए इसे ले लेंगे, सबस्टेंड एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आईज पर वो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है दिस इज अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा मैं यहां पर बनाऊंगा बच्चों, अभी नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी हमें कुछ और लेबलिंग करने की जरूरत है, बाद में बनाऊंगा। while the angle of elevation of its center is बीटा, अब वो कह रहा है ये जो बैलून है उसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर डाला, इसे मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो कह रहा है इसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा, यानी वो इस एंगल की बात कर रहा है, यानी सेंटर से लाइन जो, इसे O मान लेते हैं, ये जो OA है, OA और के बीच की जो एंगल है ना दिस इज बीटा, ये बीटा है। और आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई का अगर मैं ध्यान से देखूं ये, तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, तो ऑब्जर्वर की आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो अल्फा है। तो क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी सर्कल में सेंटर को टेंजेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को जोड़ता हूं तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल को, तो ये अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। फिर उसने कहा कि हाइट ऑफ द सेंटर, देखो सेंटर की हाइट ये जो हाइट ऑफ द सेंटर है वो है दिस वन। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, H इज इक्वल टू R साइन बीटा कोसेक अल्फा अपॉन 2, ये प्रूफ करना है बच्चों हमें। चलिए ठीक है,
देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या किया, यहां से इसे ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस है, रेडियस उसने कितनी कही, रेडियस आर बोला, यहां से लेके यहां तक आर है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, तो मैंने इसे ए कंसीडर करा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज एम। ठीक है, हम दो तीन चीजें यहां पे लिख लेते हैं हम। वी नो दैट द लाइन joining the center of the circle to the point of contact of two tangents divide we know that the line joining the center of the circle to the point of contact of two tangent divide the angle into two equal parts। ठीक है ना, so this angle OAM इसे हम मान लेते हैं, सपोज को लोग के मान लेते हैं, OAK एंगल OAK इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2, पहली बात ये। फिर दूसरी बात एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हमने लिख दी। एंगल OAB बीटा के बराबर है, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल ऑब्जर्वर की आई पर बीटा एंगल बनाना है। फिर से वही बात बच्चों, मैंने हमेशा एक बात बोली है, इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी हमें गिवन है उसी को ले लो। हमें एक साइन बीटा गिवन है, हम साइन बीटा लेंगे, एक कोसेक अल्फा बाई 2 गिवन है, हम एक कोसेक अल्फा बाई 2 लेंगे और आसानी से अपना आंसर निकालेंगे। चले, इन ट्राइंगल OMA या OAM, इन ट्राइंगल OAM की बात करूं, अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 में कोसेक है। और देखिए जब मैं बात करता हूं अल्फा बाई 2 की, तो ये OA मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और OM हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो मैंने लिया कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना बच्चों, OA और परपेंडिकुलर कितना, OM। तो कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू OA अपॉन OM है रेडियस, तो OA इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। चले दूसरा मुझे क्या लेना, साइन बीटा। इन ट्राइंगल OAB ले लेते हैं साइन बीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो साइन बीटा, परपेंडिकुलर कितना बच्चों, दैट इज OB, हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज OA। तो साइन बीटा, OB कितना है बच्चों, हाइट H, और OA कितना है, देखो ये रहा R कोसेक अल्फा बाई 2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H इज इक्वल टू R साइन बीटा इनटू कोसेक अल्फा बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज R साइन बीटा इनटू कोसेक अल्फा बाई 2, है ना आसान। तो जो दे रखा है बच्चों केवल वही लेना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन या तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसकी वजह से हमें डिफिकल्ट लगते हैं, या ना या फिर हम इन्हें पहले से ही डिफिकल्ट सोच लेते हैं। तो ये मेथड अप्लाई कीजिए, जो गिवन है केवल वही लीजिए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना, और आपको अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, बाय।